Good morning, students. Today we will start class 10 chapter number 2 polynomial. ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 को शुरू करने से पहले अगर आप लोग क्लास 9 के पॉलिनोमियल को अच्छे से पढ़े हैं, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आपको क्लास 10 के पॉलिनोमियल चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। बहुत सारे टर्म्स मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होता है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होते हैं। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल को पहचानना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल के पावर जो होते हैं वो होल नंबर ही होते हैं। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, वेरिएबल के पावर में नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर plus 2x plus 1 is a type of polynomial because its variable power is 2, its variable power is 1. In case you are getting an expression in which the power of the variable is in fraction or is in radical form, that is in root form, cubic root form, then it will not be considered as a polynomial. So I am giving one example. X square plus 2x plus 1 is a polynomial. Why it is polynomial? Because variable power is 2, variable power is 1, okay, and one more variable is attached with 1, that is x raised to the power 0, okay. And if I am considering another polynomial, that is x raised to the power 1 by 2 plus 2x, okay, it will not be considered as a polynomial. Why? Because as I have told you that power of the variable will not be in fraction form. ठीक है, वेरिएबल का पावर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव फॉर्म नहीं ले सकता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म हो गया है, इसलिए बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, कोई भी टर्म्स जिसमें कि वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता है ना, जिसमें कांस्टेंट्स होगा, वेरिएबल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब कहलाता है जब वेरिएबल का पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है पावर, कभी भी वेरिएबल का जो बोल सकते हैं कि रूट अंडर एक्स है, हाँ बोल सकते हैं हम लोग कि 2 में रूट अंडर 2 हो सकता है, 3 में रूट अंडर 3 हो सकता है, 3 में क्यूबिक 3, जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे अगर हम लोग बोले, एक एग्जांपल देते हैं, x रेज़ टू द पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, it is a polynomial. Why? Because the power of the variable is non-negative and you see very carefully, जो कांस्टेंट्स है हमारा 2 है, उसमें रेडिकल हो सकता है, उसका पावर फ्रैक्शन हो सकता है, उसका पावर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यही डिफरेंस है। हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, इसी तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे कि वेरिएबल का पावर क्या है, पॉजिटिव है बस, और कांस्टेंट का पावर कुछ भी है, इट डजंट मैटर फॉर ए पॉलिनोमियल। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ भी हो सकता है, x का पावर 3/2 प्लस 2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ x भी है
तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नो डाउट, बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए सिंपल बात है, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल को हम लोग रूट अंडर में या क्यूबिक रूट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या फोर्थ रूट फिफ्थ रूट इस तरह से नहीं लिख सकते। तो क्या है डेफिनेशन कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट्स दैट आर रैशनल नंबर्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई भी आप बोल सकते हैं वेरिएबल का जो है एक्सपोनेंट या पावर बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट और पावर एक ही होता है, तो वो रैशनल फॉर्म ले सकता है। लेकिन पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए। x का पावर 0 हो सकता है, ठीक है, x का पावर अगर 0 बोलते हैं तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये कैसा पॉलिनोमियल आप देख लीजिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एक तरह का पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग जानते भी होंगे, क्लास 8 से ये सब पढ़ते आ रहे हैं कि 5x² प्लस 2x 2y माइनस 7। यहाँ पे देखिए जो ये हम लोग एक्सप्रेशन लिखे हैं ये क्या है, एक तरह का पॉलिनोमियल लेकिन 2 वेरिएबल में है, यहाँ x भी और 2 भी है। इट इज ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल बिकॉज the variable power is in whole number, या बोल सकते हैं कि the power of the variable is non-negative integers, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल क्या है, y है वेरिएबल है, ये प्लस माइनस जो है वो क्या है, ऑपरेटर है। ये सब लिटरली बोले तो क्लास 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट जैसे x² के कोफिशिएंट की बात करेंगे तो जो नंबर अटैच है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है x² के साथ उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। सो x² का कोफिशिएंट हो गया 5, y का कोफिशिएंट 2 हो गया, ठीक है। अगर x का पावर 0 कोफिशिएंट बोले तो क्या होगा, बोलिए, -7 होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हम लोग x, यहाँ पे देखिए -7 है ना, तो -7 को हम लोग लिख सकते हैं -7 into 1 और 1 कैन बी रिटन एज x raised to the power 0. So what is the coefficient of x raised to the power 0? That is -7 is the coefficient of x raised to the power 0. तो आपको कोफिशिएंट तो क्लियर हो गया होगा। एक्सपोनेंट क्या है, बेस, यहाँ पे बेस जो है वो x है, क्योंकि x² लेते जब है तो 2 को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट या फिर पावर, और x को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल, ठीक है, या फिर बोलते हैं बेस भी बोलते हैं यहाँ पर इस केस में। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल कैसे एक्सप्रेशन को बोलेंगे। तो आप देखिए 5 एग्जाम्पल दिए, 5x³ प्लस 3x प्लस 1 is an example of polynomial. It is an algebraic expression as well. algebraic expression तो है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी polynomial है वो algebraic expression है, बट जितने भी algebraic expression है वो जरूरी नहीं कि polynomial होगा ही होगा, ठीक है। तो all polynomial is an algebraic expression। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि all polynomial are algebraic expression but all algebraic expression is not a polynomial, ठीक है। जितने भी पॉलिनोमियल हम बोलेंगे, एग्जांपल देंगे, वो सारे को आप बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिकॉज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स में प्लस माइनस इनटू डिवाइड, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट। लेकिन एग्जांपल ऑलरेडी दे चुके हैं, जैसे रूट अंडर x है प्लस 2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट
दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज x इज इन रेडिकल फॉर्म, दैट इज x का पावर क्या है यहाँ पे 1/2 है, जो कि पॉलिनोमियल के कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x plus 3 root x is an algebraic expression but not a polynomial, as I have already discussed that the power of the variable is 1/2, so it is not a polynomial since the exponent on x is 1/2 which is not a whole number। अब देखिए होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को बोलेंगे तो एक ही बात है, नॉन नेगेटिव इंटीजर यूज कीजिए या फिर होल नंबर यूज कीजिए आप। ठीक है, अब देखिए डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब आप समझिए क्या होता है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल देते हैं कि x क्यूब है x स्क्वायर 2x² प्लस 3। यहां पे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, देन यू विल से डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 3। व्हाई 3? Because degree is the highest power of the variable। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एक और देते हैं कि x² प्लस 1 है और यहाँ पे क्या है x प्लस 1 है। इसमें आपको बताना है कि डिग्री क्या है। तो सबसे पहले इसको आप एक्सपैंड कीजिए, मल्टीप्लाई करके निकालिएगा वैल्यू x³ x² प्लस x प्लस 1। सो you will get the highest power of the variable। power of the variables are 3 and 2 1 0। ठीक है, 1 में भी क्या है x का पावर 0 है। तो यहाँ पे आप बोलिए कि वेरिएबल का पावर 3 है 2 है 1 है 0 है, लेकिन हाईएस्ट क्या है 3 है, तो यहाँ पे कहलाएगा 3 is the degree of the variable। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर पूछा जाए यहाँ पे तो क्या बोलिएगा, x² प्लस 2x प्लस 3 में यहाँ पे डिग्री क्या है 2। डिग्री का मतलब ही होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर एक और एग्जांपल कंसीडर करें कि x का पावर 8 है 2x रेज़ टू द पावर 6 माइनस 3x प्लस 9। यहाँ पे आप देखिए दिस पॉलिनोमियल इज रिटन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपोनेंट्स। सो x रेज़ टू द पावर 8, so x रेज़ टू द पावर 6, x raised to the power 1, and we can say it is x raised to the power 0. So highest power of the variable is 8. So 8 is the degree of the polynomial. Okay. अब हम लोग पढ़ते हैं types of polynomial। types of polynomial की बात करेंगे कि polynomial can be classified on the basis of number of terms एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए अगर हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1, यहाँ पे x भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर कंसीडर करेंगे तो ये क्या है क्वाड्रेटिक है। क्या है क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 2 है तो कैसा पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक होगा। अगर यहाँ पे x रेज़ टू द पावर यहाँ पे 1 है प्लस 2 है, यहाँ पे आप देखिए डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल क्या है 1 है। डिग्री क्या है, डिग्री इज 1, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं x का पावर 3 प्लस 2x² प्लस 1। इसके बारे में पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे कि डिग्री जो है यहाँ पे वो है 3,
सो यहाँ पे ये क्या हो गया, कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो समझ में आ गया। और बाई क्वाड्रेटिक रहेगा, 4 अगर डिग्री है, जैसे मान लीजिए x का पावर 4 है प्लस 2x प्लस 1 है, इसमें डिग्री क्या है, 4 है, डिग्री क्या है 4, सो इट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं हम लोग, पावर देखते हैं, 4 है मतलब डिग्री अगर 4 है तो वो पॉलिनोमियल कैसे कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 है मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंडर में आएगा। अगर डिग्री 2 है तो यहाँ पे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है तो यहाँ पे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल ना। एक और बात बताना चाहेंगे कि सॉल्यूशन जो होता है इसके बारे में चलो आगे बात करेंगे हम लोग। अब देखिए डिग्री के बारे में बात कर लिए, नंबर ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, आप यहीं पे देखिए, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 2, एज ऑलरेडी यू हैव हैड स्टडीड इन क्लास 8 और 7 कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, कैसा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल। ठीक है, अगर यहाँ पे x है या फिर 1 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। इसको इरेज कर देते हैं, ये ठीक है, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है कि ए पॉलिनोमियल इन विच नंबर ऑफ टर्म इज 1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 है तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। बाई मीन्स 2 और नोमियल मतलब होता है टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म होगा उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ये तुम लोग पहले से भी जानते हो, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 3 टर्म्स है तो बोलते हैं इसको ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री 3 है, डिग्री से मतलब नहीं है अभी, नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर 4 टर्म है, सपोज कीजिए x का पावर 5 है प्लस 2x है प्लस 1 है प्लस x क्यूब है, तो इसमें क्या है, 4 टर्म्स है इसलिए बोलते हैं टेट्रानोमियल ही बोल सकते हैं। टेट्रा मतलब होता है 4, नोमियल मतलब होता है टर्म। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, टेट्रानोमियल है ना। क्लियर हो गया, जिसमें एक टर्म होगा उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, जिसका 2 टर्म होगा उसमें बोलते हैं बाइनोमियल, जिसका 3 टर्म होगा उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें 4 टर्म होगा उसको बोलते हैं टेट्रानोमियल। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस से बात करेंगे तो इफ नंबर ऑफ डिग्री मींस डिग्री क्या है, 1 है तो बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 देन इट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 देन इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4 देन इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है। मोनोमियल मतलब होता है वही 1 टर्म्स, बाइनोमियल मतलब होता है 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मतलब होता है 3 टर्म्स। ओके, अब देखिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, 1 है। फिर बोलते हैं क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यूबिक मतलब 3, डिग्री क्या होना चाहिए, 3। बाई क्वाड्रेटिक मतलब होना चाहिए डिग्री 4 होना चाहिए। ऑलरेडी एग्जांपल दे चुके हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, बेस्ट एग्जांपल ऑफ
linear polynomial, because here you can see that x raised to the power 1. Okay, so highest power of the variable is 1, so it is called, यहाँ पे आप 1 के बाद x का पावर 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 अल्टीमेटली क्या है, x का पावर 0 है। तो दोनों को कंपेयर करें 1 और 0 को, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, मींस डिग्री क्या है, 1 है, इसलिए बोलते क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, आप देखिए, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री मतलब बार बार बोल रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल के पावर्स को कंपेयर कीजिए और रिकॉग्नाइज कीजिए कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो दिस इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री क्या होता है, 3, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एग्जाम्पल है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, यहाँ पे पावर 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, x का पावर 0 है, तो अब देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। सबसे पहले अगर जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट करेगा, ठीक है, दो जगह पे कट नहीं करेगा। यू कैन सी दैट दिस लाइन is actually y is equal to x, okay, and this line is intersecting x axis, that is it passes through the origin, only intersect the axis at a single point, okay, so this is a linear polynomial। linear polynomial को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले आप देखिए ग्राफ्स, अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ग्राफ देख करके कि हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, तो लीनियर के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। स्ट्रेट लाइन के बाद आप ये जरूर देखिएगा कि एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट करेगा, ठीक है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो, ठीक है, वो कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस पर ही एक जगह ही कट करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 का, तो अब देखिए यहाँ पे पहले तो ये आप लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखे होंगे क्लास 9th में। x का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 1 आएगा। x का वैल्यू अगर 1 डालते तो ये 2 आएगा, x का वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं तो ये 3 आएगा। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ओके, ये हम दिखाना चाहते हैं आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो लाइन आएगा वो हमेशा x एक्सिस को एक ही जगह पे कट करे, वो दिखाने के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया x0, यहाँ पे ये हो गया 0,1 एंड दिस इज x का वैल्यू 1 आया तो यहाँ पे 2 आया, ये आ गया 1,2, दिस इज 2,3, ओके। सो दिस लाइन is cutting the x-axis only at a single point, ठीक है, सिंगल पॉइंट में ही कट करेगा, ओके। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि an equation can be represented as a graph on the Cartesian plane where each point on the graph
Represent the x and y coordinate of the points that satisfy the equation. Equation can be seen as a constraint placed on the x and y coordinate of a point, and any point that satisfies the constraint will lie on the curve. For example, अब देखिए y is equal to x है, ठीक है. On a graph will be straight line that joins all the points which have their x coordinate equal to the y coordinate. यहाँ पे x और y का वैल्यू आप देखिएगा सेम है, क्योंकि 1 अगर 0 डालते हैं तो y का वैल्यू भी 0 आता है, अगर 1 डालते हैं तो y का वैल्यू भी 1 आता है, अगर 2 डालते हैं तो y का वैल्यू भी 2 आता है, क्योंकि यहाँ पे x और y क्या है, दोनों सेम है, ठीक है. अब देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो आपको ये सब क्लास 10 के बाद भी काम आता है ना. इसलिए आप लोग ग्राफ को बहुत अच्छे से सीखिएगा, इधर क्लास 9th हो या 10th हो. इवन आप कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, जैसे क्वालिटी ग्राफ भी कैसे ड्रॉ करते हैं बाय डेरिवेटिव मेथड, है ना, डिफरेंशिएशन मेथड, ये सब भी सीख लीजिएगा तो आपको आगे चल के बहुत काम आएगा. क्योंकि ये सब जो है ना, ग्राफ क्या है, बैकबोन है मैथ्स का. अगर आपका ग्राफ सही है ना तो फिजिक्स भी आपका सही है, मैथ्स तो सही है ही, फिजिक्स में भी बहुत मदद मिलेगा. इसलिए ग्राफ को आप लोग ना क्लास 8 से ही बहुत अच्छे से सीखिएगा, ठीक है. हम देखिए, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल तो सीख लिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ, और वो कहाँ पे कट करता है, एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे कट करता है, ठीक है. जैसे देखिए यहाँ पे क्या है ना कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का जब ग्राफ ड्रॉ किए थे तो इसका आंसर क्या आया था, मतलब ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कहीं कट कर रहा था. तो सॉल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जीरो जो है, जीरो का मतलब होता है x का वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है. तो अगर इसका वैल्यू बात करेंगे कि इसका जीरो क्या है, तो जीरो मतलब क्या होता है, इसका एक ही जीरो आएगा जहां पे ये लाइन x एक्सिस को कट करे. सपोज कीजिए ये पॉइंट है 2,0, तो x का वैल्यू क्या आया, 2 आया, और इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग रूट, इसी को बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है. तो देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला. इट लुक्स लाइक यू विच ईदर ओपन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड. या तो ये क्वाड्रेटिक अपवर्ड होगा, यू शेप होगा, या फिर डाउनवर्ड होगा. ये डिपेंड करता है अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ये डिपेंड करता है कि a का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, मतलब ax² प्लस bx प्लस c है. अगर ये ax² प्लस, इसको हम अभी बताएंगे डेप्थ में अच्छे से. तो a का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या आएगा, ऊपर की ओर खुलेगा, ओपन अपवर्ड, ठीक है. एंड a का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो ये ग्राफ कैसे खुलेगा, नीचे की ओर खुलेगा, ठीक है. इसको अच्छे से हम लोग सीखेंगे अभी. जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन हमारा है y इज इक्वल टू x² plus 2x plus 1. It is a type of quadratic polynomial. Why it is quadratic? Because degree of the variable is 2. क्या है डिग्री इसका, डिग्री मतलब फिर से बोल रहे हैं, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. ओके, so how will you draw the graph of this polynomial, this equation? First of all, you will take the values like as you had done in class 9th. x और y पहले 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, है ना. इस तरह से आप लोग ड्रॉ करते हैं. लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि इसको डेरिवेटिव मेथड से कैसे बहुत जल्दी से बना सकते हैं, कैसे ग्राफ को
बता सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1, ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि डिफरेंशिएशन निकालिए, dy बाई dx निकालिए, ठीक है। dy बाई dx निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा। क्लास, हम लोग तो अपने इंस्टीट्यूट में क्लास 8 से ही बच्चों को डिफरेंशिएशन सिखाते हैं ताकि उन लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 2 प्लस 2x प्लस 1। इसको जब ड्रॉ करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये क्या होता है 2x प्लस 2, ठीक है। जैसे ही 2x प्लस 2 आता है तो स्टेप 2 में हम लोग करते हैं dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 के बराबर इक्वेट करते हैं ताकि हम लोग x का वैल्यू निकाल सके, ताकि ये बता सके कि ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे कट करे, x का क्या वैल्यू आएगा, ये बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू व्हाट, -2 बाई 2, दैट इज इक्वल टू -1। अब देखिए x का वैल्यू -1 आया, तो फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो अब ये जो x का वैल्यू -1 आया, इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो क्या हो गया 1 -2 प्लस 1, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। तो ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या आया -1, 0। इसका मतलब दिस पॉइंट विल इंटरसेक्ट, ये पॉइंट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -1, 0 पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, हम लोग जानते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y। जितना भी पॉइंट होता है वो y एक्सिस कहां पे क्या कोऑर्डिनेट होता है, 0, y होता है। तो आप देखिए y एक्सिस को इंटरसेक्ट कराने के लिए ग्राफ में हम लोग को x का वैल्यू जहां जहां है वहां क्या डालना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि y एक्सिस को ये ग्राफ कहां पे कट करेगा, 0, 1 पे कट। द ग्राफ विल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 0, 1 पॉइंट, ठीक है। तो हम देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। एक तो पॉइंट हम लोग को मिल गया 0, 1, दूसरा पॉइंट मिला -1, 0। तो देखिए -1, 0 और 0, 1। अब देखिएगा यहाँ पे कि अगर हम लोग इसका a का वैल्यू देखते हैं तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, मीन्स पॉजिटिव है। तो कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है। तो इस केस में हम लोग ऑब्जर्व करते क्या है कि ग्राफ जो बनेगा क्वाड्रेटिक का वो कैसा बनेगा, कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। कैसे खुलेगा, देखिए यहां पे हो गया -1, 0, एक यहां पे इंटरसेक्ट करेगा और एक है 0, 1। तो ग्राफ जो है ऐसा आएगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द parabolic equation of the quadratic equation, y is equal to 2x square, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का ये ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है ये। आप डिफरेंशिएशन मेथड से बहुत इजीली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इवन ये तो सिखा रहे थे तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप तुरंत देखिएगा और तुरंत बताइएगा कि ग्राफ कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, किस एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है।
आप बस इसमें क्या करना है आपको, एक्स ए का वैल्यू देखना है। अगर इफ ए इज पॉजिटिव तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इफ ए इज नेगेटिव देन ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और बाकी सब स्टेप तो सिखाई दिए कि सबसे पहले स्टेप में आप dy बाई डी एक्स निकालिए, फिर dy बाई डी एक्स को इक्वेट कीजिए 0 से, फिर निकालिए x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालने से ही समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कहाँ पे एक्सिस को टच कर रहा है। तो आप -1, 0 पे कर रहा था, और y एक्सिस को कराने के लिए सिंपल, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आप देखिए यहाँ पे ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट डज नॉट टच द x एक्सिस, दैट इज a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, मतलब ये क्या बन रहा है, कॉनकेव डाउनवर्ड की तरफ बन रहा है, ठीक है। सेम उसी मेथड से बनाएंगे जैसे कि अभी अभी सिखाए थे डेरिवेटिव मेथड से, तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन सीख लेना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। और नहीं तो जैसे ट्रेडिशनली आप लोग करते हैं क्लास 9th में, वैसे भी कर सकते हैं। x का वैल्यू लीजिएगा, फिर y निकालिएगा, फिर x का वैल्यू लीजिएगा, फिर y निकालिएगा, है ना। इफ द वैल्यू ऑफ a इज पॉजिटिव, ऑलरेडी डिस्कस्ड और ग्राफ में बना चुके हैं, देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुलेगा, है ना, ठीक है। इफ a इज नेगेटिव देन इट ओपन्स डाउनवर्ड, अगर a का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये नीचे की तरफ खुलेगा, ओपन्स डाउनवर्ड। इट कैन कट द x एक्सिस एट 0, 1 और 2 पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि अगर ग्राफ ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह से है, आप देखिए यहाँ पे, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 होगा। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो x का वैल्यू है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखे थे कि क्या है, एक्स स्क्वायर मान लो है, कुछ इक्वेशन ऐसा है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू क्या है, 2 है, पावर 2 है। इसका मतलब ये क्या है कि x एक्सिस को दो जगह पे हमेशा इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 2, या नंबर ऑफ रूट्स विल बी ओनली एंड ओनली 2, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ग्राफ जो है एक ही जगह पे इंटरसेक्ट, जो अभी अभी बनाए थे ग्राफ को, तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जीरोस क्या होगा, 1 होगा। अगर कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो क्या है, इसका नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं। या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये x, ये नंबर ऑफ जीरोस के लिए बच्चा लोग आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा कि ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं। जितनी बार एक्सिस को कट करेगा या फिर टच भी करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा उस गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखिए यहां पे अगर बना रहे हैं हम ग्राफ, तो आप देखिए नंबर ऑफ जीरोस विल बी हाउ मेनी, यू विल फाइंड दैट दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस इन 1, 2, 3 and 4 पॉइंट्स। सो देयर आर 4 जीरोस। कितना जीरोस है इसका, 4 जीरोस है, या फिर बोल सकते हैं 4 रूट्स, या फिर बोल सकते हैं 4 सॉल्यूशन। जब भी आपको ऑब्जर्व करना है या बताना है ग्राफ को देख के कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो आप देखिएगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, उतना नंबर ऑफ जीरोस, उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उतना नंबर ऑफ रूट्स कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे नंबर ऑफ जीरोस तो है ही नहीं, क्योंकि दिस ग्राफ इज नॉट कटिंग द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, ओके।
सो नंबर ऑफ जीरोस इज 0, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा। देखिए अब हम बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन आपका x y इज इक्वल टू एक्स का पावर n के फॉर्म में, सपोज कीजिए y इज इक्वल टू एक्स का पावर 2 है, या फिर मान लेते हैं अभी 3, 2 का तो पढ़ चुके हैं, 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो आपका ग्राफ जो है वो मोर स्टीपर टुवर्ड्स क्या होगा, y एक्सिस के टुवर्ड्स बनेगा हमेशा। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसका पावर x का पावर क्यूब जैसा है, ठीक है, लेकिन इसका जैसे जैसे ही अवे फ्रॉम द y एक्सिस होगा तो उसका पावर जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा ग्राफ बना है ना, तो ये स्वाभाविक है कि इसका जो पावर है जैसे जैसे घटेगा तो ये क्लोज जाएगा y एक्सिस, मोर स्टीपर लिखा भी हुआ है कि n एज n इंक्रीजेस, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा ग्राफ बिकम्स स्टीपर और ड्रॉस क्लोजर टू द y एक्सिस, y एक्सिस के क्लोज में जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे n का वैल्यू आएगा है ना, बड़ा होगा, जैसे x का पावर 3 है तो ये थोड़ा सा दूर रहेगा, लेकिन जैसे x का पावर 4 डालेंगे तो y एक्सिस से और नजदीक आएगा, ठीक है। यही बोला जा रहा है कि एज n इंक्रीजेस, जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा ग्राफ बिकम्स मोर स्टीपर, स्टीपर का मतलब होता है थोड़ा एकदम नैरो, जैसे सटा हुआ जैसे आएगा y एक्सिस के, है ना। इफ n इज इवन द ग्राफ विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू अगर इवन आता है, इसके बारे में तो हम लोग क्लास 11th में भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये जानना है कि y इज इक्वल टू, सपोज कीजिए हमारे पास है दिस इज द ग्राफ, ओके, अगर ऐसा ग्राफ है y इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब ग्राफ इसी तरह का बनता है, तो अगर नेगेटिव लेते हैं तो जस्ट क्या होता है माइनस एक्स पावर एल लेते हैं, तो रिफ्लेक्शन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स का पावर n ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, यही कह रहा है ना। तो आपको इसका जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको जानना है कि 1 मार्क्स में या आपका बोल सकते हैं ऑप्शन वाइज जो क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें ये सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका नंबर ऑफ जीरोस क्या है, whose zeros are 5 minus 3 root 2 and 5 plus 3 root 2, ठीक है। तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका 2 जीरोस दिया हुआ है, क्या दिया है, एक मान लेते हैं अल्फा है और एक मान लेते हैं बीटा है, ठीक है। तो क्या होता है पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप समझिएगा,